शिवमठ गाड़दा में समाधि पूजन व संत सम्मेलन। ग्राम गाड़दा में शिवमठ धाम में परम पूज्य प्रातः स्मरणीय संत गुलाब ज्योति जी महाराज की चतुर्थ वर्षोत्सव पर गाड़दा में पीठाधीश्वर महावीर ज्योति जी महाराज के सानिध्य में मूर्ति स्थापना, समाधि पूजन और देश भर से पधारे संत महात्माओं की उपस्थिति में भंडारे व सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में अनुयायी, शिष्य, भक्त व श्रद्धालुओं ने कार्यक्रम में शामिल होकर कार्यक्रम को ऐतिहासिक बना दिया। आश्रम परिसर में संत सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें संत गुलाब ज्योति जी महाराज की जीवनी पर प्रकाश डाला गया, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन मानव सेवा व गौ सेवा को समर्पित कर दिया। सभी संतों ने ओजस्वी व ज्ञानवर्धक संबोधन दिया, जिनके संपूर्ण कार्यक्रम की वीडियो नेक्स्ट हलचल पर समय समय पर डाले जाएंगे, जिसका रसपान अवश्य करें। रेवासा पीठाधीश्वर राघवाचार्य महाराज, बुद्धगिरी मंडी के दिनेश गिरी जी महाराज, परसाना के निम्बार्क रत्न मनोहर शरण महाराज, रामपन्नाचार्य जी महाराज, ओमकारनाथ महाराज, शांतिनाथ महाराज, नरहरिनाथ, अमरनाथ आश्रम फतेहपुर, हीरापुरी, थाना प्रतिकाशी डूंगरी कला, महंत बालकनाथ महाराज, खेड़ी दंतझूला, महंत कानपुरी महाराज सुजानगढ़, महंत गोविंद गिरी महाराज दाननी, महंत विक्रमनाथ महाराज पालवास, महंत मोतीनाथ जी महाराज काचवा सहित अनेक संत उपस्थित रहे। इसके अलावा सभी संतों व कार्यक्रम को सफल बनाने से जुड़े सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान किया गया। भामाशाह व दानदाताओं ने दिल खोलकर सहायता व सहयोग प्रदान किया। कार्यक्रम का संचालन कवि किशोर कुमार पारिक ने किया। पास एक बार कोई व्यक्ति संकल्प लेके गया और उन्होंने मंत्र दे दिया, उसका संकल्प पूरा। तो निरंतर उनकी सेवा करते रहे हैं और उनका चिंतन करते रहे हैं। उनके जीवन में कितना प्रकाश होगा कल्पना नहीं कर सकते हैं। ऐसे पूज्य गुलाब ज्योति जी महाराज, मुझसे भी पता नहीं क्यों स्नेह रखते थे, क्योंकि मैं पहाड़ में रहता था, मुझे वो जानते भी थे, कहाँ से पहचान लिया। हो सकता है उनका प्रेम इसलिए था कि मैं भी गायों की सेवा करता हूँ और गौ सेवा के प्रति उनका अनन्य भाव मैंने देखा, इसलिए मुझसे भी स्नेह करते थे और मुझे कई बार फोन करके बुलाते भी थे, मैं उनकी सेवा में आया भी। ऐसे पूज्य गुलाब ज्योति जी महाराज के आशीर्वाद से आप सब लोग दर्शन स्थापनोत्सुखं तोंडीरमंडले शेषं मूर्तिं रामानुजं भजे यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अपार करुणा वरुणालय भगवान श्रीपति नारायण की कृपा, वेद लक्षणा गौ माता का पावन सानिध्य और मंच पर विराजमान परम पूज्य स्वामी श्री राघवाचार्य जी महाराज, हमारे दिनेश गिरी जी महाराज, डूंगरी कला वाले महाराज श्री, पलसाना महाराज श्री, अन्य समस्त संत वृंदों के श्री चरणों में दास का साष्टांग प्रणाम। और इस चतुर्थ पुण्य तिथि पर जिनके संरक्षण में ये कार्यक्रम हो रहा है वो हमारे मित्र महावीर ज्योति जी महाराज, जो परिपूर्ण समर्पण भाव से अपनी गुरु परंपरा का निर्वहन आज कर रहे हैं। कभी कभी कृपा करने हेतु गुलाब ज्योति जी महाराज पधार जाते थे डीडों में। एक ऐसी महान विभूति थे वो कि अपने जीवन के प्रारंभ अवस्था में तो उन्होंने आश्रम के संरक्षण हेतु संघर्ष किया था। जब अनुकूल समय आया, शिष्य का चयन किया,
तो मदनजती महाराज वाली वो घटना हो गई। फिर भी उनका परमात्मा के प्रति जो समर्पण भाव था, जो निष्ठा थी, वो कभी डिगी नहीं। साधारण मनुष्य होता है, जीवन में उतार चढ़ाव आ जाए तो सबसे पहले पूजा पाठ करना बंद करता है, मंदिर जाना बंद करता है, संतों के दर्शन करना बंद करता है, बोलता है भाई मैं तो इतना करता था फिर भी जीवन में मेरे कष्ट आए। पर महाराज श्री का भरोसा कम नहीं हुआ ठाकुर जी से। जब भी उनसे बात करते तो वो यही कहते कि जानकीनाथ जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, ये हमारे बस का है नहीं। और भाई संतों का जीवन ही समाज को प्रेरणा देने के लिए होता है। हमारे यहाँ कहा गया है कि परमात्मा का जब अवतार होता है तब वो धर्म की रक्षा हेतु दुष्टों को दंड देते हैं। ठाकुर जी क्या करते हैं, रामावतार लो, कृष्णावतार लो या अन्य जितने भी अवतार हुए हैं, जब जब भगवान धराधाम पे अवतार लेते हैं तो जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनको दंड देते हैं। पर हमारे यहाँ आचार्यों की, गुरुजनों की, संतों की महिमा का ऐसा बखान हुआ है कि भगवान से भी श्रेष्ठ संतों को बताया है। क्यों बताया भाई? कि भगवान तो अवतार लेकर दंड देते हैं, पर जो संत होते हैं वो इस धराधाम पर अवतार लेके जो धर्म विरोधी लोग होते हैं उनको दंड नहीं देते, उनको धर्म का उपदेश देके उनके विचारों को पूर्णतया शुद्ध करके सन्मार्ग का उनको समाधान का रास्ता दिखाए, उनको सुधार देते। इसलिए भगवान से भी श्रेष्ठ संतों को माना गया। और गुलाबजती महाराज जैसे तपस्वी हो और जहाँ गौ माता हर क्षण निवास करती हो, उस नगर के तो दर्शन मात्र से व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। और गौ सेवा से बढ़कर कोई दूसरा उपाय नहीं है। हमारे पथमेड़ा महाराज श्री, दिनेश गिरी जी महाराज श्री, ये जगह जगह जाके गौ संरक्षण हेतु प्रयास करते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर का अभी मालूम हुआ हमें कि अभी पथमेड़ा महाराज जी जब वहाँ पहुँचे तो विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है वो सनातन धर्म का। वहाँ पर भी सब प्रसाद आज के बाद जो बनेगा वो गोवृत्तिमय बनेगा। ऐसे अनेक देवालयों में जाके, अनेक नगरों में जाके गौ माता के संरक्षण हेतु ये संत अलग जगाते हैं और लोगों को प्रेरणा देते हैं। अभी हमारे महाराज जी कह रहे थे ना कि हमें तो लगा कि गाड़ोदा वाले भी सब गोव्रती होंगे, तो भाई अगली बार महाराज जी पधारे ना तो इनको दूर से आभास हो जाना चाहिए कि गाड़ोदा ही नहीं, गाड़ोदा के आसपास जितने गांव थे सभी गोव्रती होंगे। गोव्रती अर्थात संकल्प लेना है कि गौ माता का ही दूध पिएंगे, गौ माता का ही दही खाएंगे, गौ माता का ही घी काम में लेंगे, और उसमें भी गौ माता देशी होगी, जर्सी नहीं होगी। वो मनुष्य गोवृत्ति होगा। और गौ माता का संरक्षण मात्र संतों के द्वारा जो गौशालाएं खोली